हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रणजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारत की जनगणना से संबंधित 100+ MCQ करेंगे और यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आप लोगों ने भारत की जनगणना का थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो वाली जरूर देख लेना, और इसके बाद यह भारत की जनगणना के टॉप 100+ MCQ जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1872, 1881 या 1891 या 1901 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1872 को भारत में पहली जनगणना हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित शासकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1881 को। भारत में नियमित शासकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं या ऑप्शन डी 17वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16वीं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1948 या 1951 या 1961 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 को स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का महाविभाजक 22 किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921 या 1931 या 1951। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक 22 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.21 अरब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या ऑप्शन बी भारत की जनगणना, या ऑप्शन सी जन जन की गणना, या ऑप्शन डी भविष्य की गणना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? इसके ऑप्शन है, विवेक जोशी या श्री चंद्रमौली या शैलेश या AR नंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है, मिजोरम, गोवा, केरल या त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य भारत सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार राज्य न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? इसके ऑप्शन है 933, 940 या 943 या 950। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 943। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943/1000 पर पुरुष है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट MCQ की क्लास देखने को मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
केरल या मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़ या पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है लद्दाख, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या दमन और दीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुडुचेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादरा और नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 2001 और 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17.7%। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 82.14% भारत में पुरुष साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 65.46% भारत में महिला साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 74.04% भारत की कुल साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य जनसंख्या वृद्धि दर की नकारात्मक रही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, ठाणे जो महाराष्ट्र में है, या बेंगलुरु या मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठाणे महाराष्ट्र का भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है तवांग, लाहौल या दिबांग घाटी या कच्छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिबांग घाटी भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के 2011 में कितना था? 0 से 6 वर्ष के। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 919। भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के 919 था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
या पंजाब या हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति पंजाब में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इसके ऑप्शन है लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाई जाती है? इसके ऑप्शन है पंजाब, केरल, गुजरात या असम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31.16% भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 68.84% भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन की जाती है? इसके ऑप्शन है सांख्यिकी मंत्रालय या गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा अधीन की जाती है। इसका अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1947, 1948 या 1950 या 1951 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 को। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पारित की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 11 जुलाई, 15 अगस्त, 5 जून या 1 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100+ MCQ में से कितने प्रश्न का जवाब पहले ही दिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसके ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो या ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली,
या दमन और दीव, या ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत के कुल कितने जिले शामिल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 640। 2011 की जनगणना में भारत के कुल 640 जिले शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार राज्य भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी या दिल्ली, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है अंडमान निकोबार, या ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, या ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.4%। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना का शुभंकर डेमोस्कोट क्या था? इसके ऑप्शन है एक पेंगड़िक, शिक्षिका, या हाथी, या बाघ, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक पेंगड़िक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभंकर था। अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना किस प्रकार की होगी? केवल कागजी, या डिजिटल जनगणना, या ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहली डिजिटल जनगणना होगी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1970, 1980, या 1990, या 2000 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जैन धर्म की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1998, या 2000 को, या 2005, या 2010 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2000 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शन है बंगाली, मराठी, तेलुगु या हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंगाली। पहली है हिंदी और दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। पहले पे हिंदी, दूसरे पे बंगाली, तीसरे पर मराठी है। अगला प्रश्न है प्रजनन दर किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.4। अगला प्रश्न है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है 1948 को, 1950 या 1952 को या 1961 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952 को। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? इसके ऑप्शन है चीन, भारत या ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ईसाई धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसके ऑप्शन है गोवा, केरल, नागालैंड या मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सिख धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसके ऑप्शन है हरियाणा में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में या पंजाब में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सिख धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यह जिला है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिल्ली, मुंबई शहर, कोलकाता या चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत में मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 39.8%। अगला प्रश्न है आश्रित जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया जाता है? आश्रित जनसंख्या में किस वर्ग के आयु को शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है भारत में जनसांख्यिकी लाभांश का मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर या उच्च जीवन प्रत्याशा या ऑप्शन सी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकता या ऑप्शन डी बच्चों की अधिक संख्या।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकता। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? इसके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में। यह सब भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति एससी की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20.8%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23.7%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल राज्य। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर में 2001 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8.6% की। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच लगभग कितना अंतर है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 16.3% का। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग अंतर 16.3% का है। अगला प्रश्न भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार राज्य। अगला प्रश्न भारत में मलिन बस्ती जनसंख्या की गणना पहली बार किस जनगणना में कराई गई थी? इसके ऑप्शन है 1981, 1991 या 2001 या 2011 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2001 को। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6.4 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव 6.4 लाख थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की आबादी सर्वाधिक है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या ग्रेटर मुंबई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेटर मुंबई। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 53। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में युवाओं जैसे 15 से 24 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19.1%। अगला प्रश्न भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन किस कार्यालय द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा। भारत में जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी स्वतंत्रता के बाद की थी, वह कौन सी जनगणना थी? इसके ऑप्शन है 5वीं, 6ठी या 7वीं या 8वीं।
दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7वीं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? दोस्तों इसके ऑप्शन है 28, 29 या 32 या 35। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 35। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में एक भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? इसके ऑप्शन ए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम और गोवा, ऑप्शन सी मेघालय और असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी को कोई भी निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में एक भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा में। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20.14 करोड़। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10.43 करोड़। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16.6%। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8.6%। अगला प्रश्न है भारत में लिंगानुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न अधिकांश विकसित देशों में लिंगानुपात का निर्धारण प्रायः कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। अगला प्रश्न जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी W.M. थॉमसन ने। अगला प्रश्न जनांकिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंडीगढ़। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2013 को 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में पहली बार किसे अन्य लिंग श्रेणी में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है महिलाओं को, विदेशियों को, किन्नरों को या शरणार्थियों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किन्नरों को। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 45.36 करोड़। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात किस आयु वर्ग के बच्चों का निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष या ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष या ऑप्शन सी 0 से 8 वर्ष या ऑप्शन डी 0 से 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार किस जनगणना के साथ तैयार किया गया था? आपके ऑप्शन है 1991
या 2001 या 2011 या अभी तक नहीं बना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2011। अगला प्रश्न है 2021 जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.64%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुरुंग कुमे जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का मुख्य विषय क्या था? आपके ऑप्शन है जनगणना से जनकल्याण या हमारी जनगणना या हमारा भविष्य या ऑप्शन सी है एक राष्ट्र एक जनगणना या ऑप्शन डी भारत की नई पहचान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य यह 2011 की जनगणना का मुख्य विषय था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्लास देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।